बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा न्यू सेशन 6 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। उसके डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो डेट 6 दिसंबर से इंशाल्लाह ये शुरू होने जा रहा है। 3 माह का हमारा ये बैच होगा, 3 मंथ का हमारा ये बैच होगा और ये जर्नल बैच ही है। इसमें जर्नल जो 10 सब्जेक्ट होते हैं वो आपके कवर होंगे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं और इतवार को आपका टेस्ट हो जाता है जो पूरे वीक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास की टाइमिंग शाम 8 बजे से 10 बजे तक है और रिकॉर्डेड लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ 24 घंटों के लिए। इससे ज़्यादा टाइम के लिए इसलिए नहीं देते बेटा कि आप लोग लेज़ी हो जाती हैं, आज का काम कल पे छोड़ देते हैं। ठीक है, कमीशन के इम्तिहान की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप डेली का काम डेली करें, अदरवाइज़ फिर आप तैयारी ना करें। ठीक है, कौन कौन इसे ज्वाइन कर सकता है बेटा? पीपीएससी एफपीएससी की जितनी भी जनरल सीट्स आती हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट्स अभी आई हुई हैं पीरा डिपार्टमेंट में, 15 दिसंबर लास्ट डेट है उसकी अप्लाई करने की। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो कर ले। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का तो अप्लाई हो गया है, इसकी तो डेट गुजर गई है, सिलेबस यही सेम है। डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स आनी हैं आगे चल के। लेबर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिसर की सीट्स आनी हैं। एडीएलडीए की सीट्स हैं कुछ, दोबारा से वो आनी हैं। इसी तरह से असिस्टेंट की सीटें आती रहती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। जूनियर क्लर्क की सीटें आती हैं, उनका भी यही सिलेबस ही है। नायब तहसीलदार की सीटें हैं अपकमिंग में। एफआईए की इंस्पेक्टर एफआईए और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की जॉब्स जो हैं सुन रहे हैं कि फरवरी में जो ऐड आएगी एफपीएससी की उसमें आ रही है, तो उसका भी यही सिलेबस होगा। कस्टम डिपार्टमेंट में कस्टम ऑफिसर की जो सीट्स आती हैं उनका भी ये जनरल सिलेबस होता है। ठीक है, इसी तरह से एएसएफ इंस्पेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का उसका सिलेबस यही होता है, उसकी सीट्स आनी हैं फ्यूचर में। तो अभी एएसआई की सीट्स आई हुई हैं एएसएफ में और कारपोरल की। तो जो बच्चे एएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं एएसएफ में वो तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कारपोरल वाले बच्चे हमें ज्वाइन ना करें काइंडली। उसकी वजह यह है कि उनका लेवल लो होता है, मैट्रिक बेस पे वो अप्लाई है, तो उन्हें थोड़ा सा जो है ना उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी और फिर लेंथी भी हो जाएंगी। वो सिर्फ पास पेपर कर लें। जो अभी APPSC की जो पास पेपर हैं हमारी वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं psgkacademy.com, वहीं से वो जो सब्जेक्ट उनके मेंशन हैं सिलेबस में उनका पोर्शन कर लें तो उनका हो जाएगा आराम से। उन्हें कोई एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से तैयारी करें। ठीक है, तो ये जर्नल सीट्स आती रहती हैं, आपको पता है। उनका जो सिलेबस होता है वो ये 10 सब्जेक्ट होती हैं। इंग्लिश का पोर्शन होता है, कंप्यूटर का होता है, वर्ल्ड मैप होता है, इस तरह से पाकिस्तान अफेयर में पाकिस्तान हिस्ट्री, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, मैथ का पोर्शन होता है, उर्दू का पोर्शन होता है। कुछ सब्जेक्ट किसी सीट पे हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सब्जेक्ट हैं वो यही हो सकते हैं। इसके अलावा किसी सीट पे लॉ का वो अलग से कह सकते हैं कि जी फलां एक्ट भी इसमें आपने डाला है तो ये भी आपने करना है। ठीक, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का सिलेबस यही है, जीके वाले पेपर का सारा। लॉ का अलग से पेपर है उनका। तो बताने का मकसद ये कि इतनी सारी सीट्स सारी होती हैं जिनका सिलेबस यही होता है जर्नल। तो अपनी जो है तैयारी करें और सीट निकालें। ये डिटेल्स थी बेटा। इसमें हमारी फ़ीस जो है 4000 पर मंथ है। 2020 में मैंने जब शुरू किया था 19-20 में, तब हमने 4000 पर मंथ रखी थी। आज 2025 एंड होने जा रहा है, आज भी वही 4000 ही है, इंशाल्लाह आगे भी यही रहेगी और पर मंथ आप पे कर सकते हैं। हम आपको ये नहीं कहते कि सारी फीस आप एक दफ़ा ही दे दें। ठीक है, इनरोल अगर आपने होना है तो ये नंबर दिए गए हैं बेटा, सिर्फ इन्हीं 2 नंबर पे आप मैसेज करेंगे। इसके अलावा किसी नंबर के साथ, किसी एकेडमी के साथ, किसी शख्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, सिर्फ इन्हीं पे आप व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। GK विद राणा मोहम्मद असलम मेरे नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं हर एक सब्जेक्ट के। आप सुनना चाहें तो सुने, इंजॉय करें, सेटिस्फाई करें खुद को, उसके बाद एडमिशन के बारे में सोचें। ठीक है बेटा, ये थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बताई। अब थोड़ी सी एक झलक में आपको जो है अपने जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारे बच्चों की आपको बताया। हमारे जो बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं वही हमारी पहचान है। ठीक है, हम मेहनत करते हैं, बच्चे हम मेहनत करवाते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। अब अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हैं तो हर रोज़ जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, शायद ही कोई रिज़ल्ट होगा जिसमें हमारा कोई बच्चा रिकमेंड ना हो। और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन लेने वाला इदारा है पंजाब का पेस। अल्हम्दुलिल्लाह आप कंपैरिजन करें, आज तक तो आपको पता है सोशल मीडिया है, एक क्लिक पे पूरी दुनिया आपके हाथ में है। तो आप थोड़ा सा
विजिट कर लिया करें। ये टिपा का रिजल्ट आया, टोटल 9 सीटें थी अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बच्चे हमारे रिकमेंड हुए। अब बकर साहब तो हमारे पास यहाँ आके रहे 4-5 दिन और माशाल्लाह जो है इन्होंने ज़बरदस्त तैयारी की, परेशान थे लेकिन देखिए पहली रिकमेंडेशन ली और पहली रिकमेंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 17 स्केल की ली है। जनरल सिलेबस था, जनरल तैयारी थी। इसी तरह से जिलादार का ये बावलपुर रीजन का रिजल्ट आया, टोटल 12 सीटें थी बेटा उसकी, आप देख सकते हैं। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे हमारे अकेडमी से रिकमेंड हुए। जो बच्चा हमारे पास रजिस्टर होता है उसका पूरा डाटा होता है हमारे पास, ऐसे हवा में नहीं कह देते हम जिस तरह से बाकी लोग कह देते हैं जी 30 बच्चे हमारे रिकमेंड हुए, डेटा एक का भी नहीं होता। ठीक है, हम प्रॉपर जो है ना उनके रिकॉर्ड के साथ आपके साथ हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। इंडिविजुअली भी हम एक बच्चे की आपके साथ अपने चैनल पे शेयर करते रहते हैं इस तरह से बना के। ये आप देखें कि हमारे पास मोहसिन हयात साहब फर्स्ट पोजीशन सरगोदा रीजन में, मुल्तान रीजन में फैसल अमीन साहब सेकंड पोजीशन। इसी तरह से हमारे पास जो हैं ये सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट आया डीजी खान से, इनका तो इंटरव्यू भी हमने आपके साथ शेयर किया सफदर साहब का। ठीक है, इस तरह से बाकी रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। ये ज़िलेदार हैं अगेन फराज यूसुफ मेरा नंबर 2 सरगोदा रीजन से, ये ज़िलेदार हैं अगेन जी, जनरल सीट्स पे ज़िलेदार हुए हैं ये। और इसी तरह से आप देखें फीमेल की हम पिक्चर नहीं लगाते बेटा, हमारी पॉलिसी है कि हम फीमेल की पिक्चर नहीं लगाते, इसलिए उनका सिर्फ हम रिकॉर्ड और डेटा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स हैं, ये ज़िलेदार के हैं, ये सब इंस्पेक्टर के हैं। आपके सामने अभी रिजल्ट, ये अभी वो रिजल्ट हैं जो पिछले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आए। ठीक है, आप देखें किसी इदारे के इतनी रिकमेंडेशन अगर आपको मिले तो फिर जो है ना आपका गिला बनता है। ठीक है, ये एक एक बच्चे का हम आपके साथ डेटा शेयर करते हैं। ये सब इंस्पेक्टर जो अभी रिजल्ट आए हैं उनका है ये। अभी जो ओपन मेरिट वाले सब इंस्पेक्टर हैं उनके तो अभी इंटरव्यू शुरू होने हैं यकम से, उनकी तो अभी तैयारी चल रही है, उनकी क्लासेस हमने शुरू की हुई हैं। तो इसी तरह से आप ये देखें कि ये हमारे पास ASI है, सिर्फ मुल्तान रीजन का आया। आप देखिए कि मुल्तान रीजन से हमारे जो बच्चे रिकमेंड हुए वो 9 हैं, जिसमें इंक्लूड फर्स्ट पोजीशन भी है मुदस्सिर रज़ा की। ठीक है, इसी तरह से बाकी रीजन का भी आना है ASI का। ये हमारे पास है जी जूनियर ट्रैफिक वार्डन का, हमारे 10 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है फाइनली रिकमेंड हुए, जिसमें फ़र्स्ट पोजीशन भी सलमान खान साहब जो हैं उनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह पेश से इनका ताल्लुक़ है। इसी तरह से असिस्टेंट ये उसका है जो पंजाब पुलिस में सीट्स आई थी, वेटिंग लिस्ट जो लगी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे 8 बच्चे मजीद, 38 पहले थे 8 और हैं, 46 बच्चे सिर्फ असिस्टेंट पंजाब पुलिस रिकमेंड हुए हमारे इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखें, एक तो हम आपसे मेहनत करवाते हैं बराबर, हम आपसे नोट्स बनवाते हैं, हम आपको सख्ती से कहते हैं कि यार आप पढ़ो, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ सकते, टाइम पास करना है आपने, फिर पहले से कुछ और करें, इधर आने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें सब्र भी करना पड़ता है कमीशन की इम्तिहान की तैयारी के दौरान, और मेहनत भी करनी पड़ती है, दोनों काम लेके चलने पड़ते हैं। ठीक है, देन आपको कामयाबी मिलती है। तो ये चंद एक चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, चंद एक झलक हमारे बच्चों की। असिस्टेंट का ही है, असिस्टेंट GAD का तो खैर पुराने रिजल्ट्स हैं। ठीक है, पीरा की हैं, ये 86 बच्चे हुए थे हमारे, खैर ये तो पुराने रिजल्ट्स हैं। ये जो न्यू है वो इससे ऊपर वाले थे हमारे, जो मैंने आपको शेयर की है। वक्त के साथ साथ हमारे जो चैनल्स हैं उनके ऊपर भी हम ये शेयर करते रहते हैं। तो ये बेटा थोड़ी सी मैंने आपको दिखाई ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतनी बड़ी मतलब है कि मुश्किल टास्क नहीं है कि आप जो है ना इसे कर ना पाएँ। तो कोई करेगा जो पढ़ेगा, सबसे ज़्यादा टाइम देगा। जब आप इधर उधर खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कोई ना कोई बैठा पढ़ रहा होता है, और जो उस वक्त पढ़ रहा होता है वो मेरिट में भी आपसे आगे बैठा होता है। ठीक है, मेहनत करें बेटा। खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं तो पास पेपर सबसे अच्छी मतलब है कि बुक है, पास पेपर की कोई भी बुक ले लें मार्केट से, उन्हें अच्छे से तैयार करना शुरू करें, पिछले 5 साल के कर लें, तो छोटी मोटी सीटों में से तो बहुत सारी सीटें आप पैसे भी निकाल जाएंगे। ठीक है, हाँ, जो तकड़ी सीट होती है उसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उसमें फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है काफ़ी सारा। तो ये बेटा थोड़ी सी डिटेल थी हमारे नए बैच के हवाले से। तो चैनल का मैंने आपको बता दिया, GK विद राणा मोहम्मद असलम, जाएँ विज़िट करें, और सेटिस्फाई हों तो हमें ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।